गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, आप लोगों ने बहुत वोट किया था अबाउट करियर, अपने करियर के एडवाइस के लिए, क्या होने वाला है, क्या होगा। बहुत लोग परेशान हैं इस टाइम पे। सो आई वांटेड टू कम आउट विद दिस रीडिंग। सो लेट्स सी, आई होप आई एम एबल टू हेल्प आउट आप सभी को। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, जैसे जिससे रेजोनेट करे जिसके सिचुएशन में। सो प्लीज़ वैसे ही मैसेज लीजिएगा एंड रीड द रेस्ट, जो मैसेज जो भी आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 द जजमेंट है, पाइल 2 द एम्परर है, पाइल 3 व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो प्लीज़ गो है, चूज़ अ पाइल अपने मन की आंखों से, अपने इंट्यूशन से। एंड अगर आपको टाइम लग रहा है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, टेक द टाइम आउट, टेक अ 3 टाइम ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड देन चूज़ द पाइल। आई एम श्योर किसी ना किसी की तरफ आप ज़रूर रेजोनेट करेंगे, आप अट्रैक्ट होंगे। और अगर आपको कन्फ्यूजन है, एज लाइक ऑलवेज से, प्लीज़ चूज़ बोथ अगर इसमें भी कन्फ्यूजन, बिकॉज पार्शली मैसेज आप दोनों, आपके लिए दोनों में होगा, ठीक है। सो आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है जजमेंट। सो सबसे पहली बात, मुझे अभी आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा हद तक मेंटली परेशान लग रहे हो, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो। कुछ एग्ज़ाम्स देने के टेंशन में होंगे, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होगा, कुछ अपनी जॉब, कुछ अपना बिजनेस। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस भी लेवल पे हो आप परेशान हो। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन फॉर पाइल 1। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द जजमेंट दैट कि आपको जो भी सिचुएशन हो उसका अभी भी मतलब जो वेट है, मतलब अभी थोड़ा आगे वेट है, बट उसके साथ साथ मतलब आगे आपको चीज़ें अभी और बाकी है, मतलब स्टोरी इज़ येट, अभी स्टोरी बाकी है। आपको अभी वो पॉजिटिव न्यूज़ अपने करियर से रिलेटेड वो सब सुनना बाकी है। दैट इज़ द मैसेज दैट आई कैम गेटिंग, बिकॉज आपके साथ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको वो न्यूज़ मिलेगी कहीं ना कहीं से विच इज़ पॉजिटिव। कहीं ना कहीं से अगर आपका एग्ज़ाम है, कहीं से जो वट एवर न्यूज़ है वेटिंग फॉर अपने करियर के लिए, मुझे वो लग रहा है कि वो आगे आने वाले टाइम में फ्यू मंथ्स में आपको मिलेगी, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव और रिलैक्सिंग होगी, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं, पहले मैं देखूंगी आप पे करंट सिचुएशन क्या है, ये एक्स्ट्रा गाइडेंस ही हम बाद में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद क्या है आप पे करियर में। हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, विच इज़ सो गुड आप लोगों के लिए करियर में। मतलब 4 ऑफ सॉर्ड्स है। गाइस, मुझे कुछ का तो यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम्स हैं, आप वरी कर रहे हैं, आप कहीं मिड वे में अपने करियर के हैं। कुछ लोग मुझे लग रहा है 2 वे से अपना करियर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 ज़रिए से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ का मुझे लग रहा है कि जहाँ से भी जिस भी करियर में हैं आप, वहाँ पे ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट है, मतलब अब कुछ हो नहीं रहा है, आप परेशान हैं, आप बोले मैं मोनोटोनस हो गया, बोरिंग हो गया, मुझे कुछ और नया करना है। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि भाई भगवान कि कुछ तो हो जाए, मेरे करियर में आगे बढ़ जाए। चाहे मुझे लग रहा है बहुत लोग, जैसे मुझे लग रहा है कि अपने अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्लियरेंस के लिए वेट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि बस हो जाए हो जाए हो जाए। आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, बट मुझे कहीं ना कहीं एक और मैसेज आ रहा है कि आपको अभी कुछ और ब्रशअप की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रांगली कमिंग कि जो भी जितने भी लोग इस पाइल 1 को चूज़ किया और आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, और आप वरी कर रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट है कि मेरा ये शायद लास्ट चांस है, या फिर कुछ भी रीज़न्स की वजह से कि मुझे करना ही करना है। गाइस, जितना भी आप वरी करोगे आपको वो एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, मैं पहले ही बता दूँ। आपको वो क्लियर करने में हेल्प भी करेगा, रैदर दैन कि आपको देखना कि अगर आपने लास्ट एग्ज़ाम्स जो भी दिया था तो क्यों नहीं हो पाया था, एंड उसके ऊपर काम करना, ठीक है। सक्सेस है आपकी लाइफ में, सब कुछ है। पाइल 1 आपका मुझे बहुत सही से दिख रहा है कि आगे वेट है आपके केस में, मतलब वेट इन द सेंस कि आपका करियर बहुत धक्के मार मार के चला है अब तक, जहाँ पर भी चला है। आपने जो भी अलग अलग तरीके अपनाए होंगे शायद अर्न करने के, सोच रहे होंगे, बहुत इमेजिनेटिव भी हो आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो न वे कि आप चाहते हो कि भाई मेरे जो ये करना है, वो करना है, ये करना है, अच्छा मेरा इंटरेस्ट इसमें भी है, मैं हीलिंग में भी चले जाऊँ, या फिर मैं बिज़नेस भी कर लूँ अपना, और मैं फिर पहले जॉब कर लूँ, मैं सारा कैसे करूँ एक साथ। मुझे भी लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि मैं सारा करना चाहती हूँ, मुझे ऑलराउंडर बनना है, मुझे बिज़नेस भी करना है, मुझे जॉब भी करना है, मुझे इस वजह से भी वो चाहिए। नहीं, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आप एक चीज़ पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली एक चीज़ है, प्रॉब्लम है, आप लोगों से अच्छा आपकी सिचुएशन कौन जा सकता है, कोई भी नहीं।
बट आपको एक है कि एक जब आपका फोकस एक जगह 100% होता है तो आप आउटकम भी 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आउटकम। ये बहुत सिंपल सा वे में आपको समझा रही हूँ मैं, ठीक है। सो रेस्ट देखते हैं कि आपका आगे है क्या एग्जैक्टली। अरे वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड, देखो मूवमेंट यहाँ पे बहुत धक्के मार के हैं आगे, मुझे बहुत अच्छी मूवमेंट दिख रही है आगे। चैरियट, वाओ, सक्सेस, विक्ट्री दिख रही है मुझे। अरे वाह, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्या आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी भी सिचुएशन इस डाउट में, कन्फ्यूजन में है कि मैं करूँ क्या लाइफ में। आपका मन चंचल भी है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सोशल मीडिया पे चले जाऊँ, या फिर मैं खुद का कुछ करूँ, या फिर मैं नहीं जाऊँ। मुझे आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटीज़ पे भी अच्छा लगता है काम करना, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई कैन से दैट कि आप लोगों का पाइल 1, आपका जो करियर, मतलब एक होता है ना कि एंड गोल, कि आप आखिर में बनेंगे क्या, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, चाहे 5 साल बाद ही, जिस पे आप उसी फील्ड में आप आगे अपना ग्रो करेंगे, राइट। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप उस पर सक्सेस ज़रूर पाएंगे। बहुत लोग अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, जनरल रीडिंग है गाइस, तो मैं उस वे से आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत लोग अभी आगे चल के, मुझे लग रहा है हीलिंग में जाएंगे, कुछ स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, काउंसलिंग में जाएंगे, ठीक है। लोगों की सुनेंगे, हील करेंगे उन्हें। कुछ लोग हो सकता है सेल्स में जाए, प्रॉपर्टी डीलिंग में जाए। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जर्नलिज़्म, पता नहीं क्या जर्नलिज़्म बार बार आ रहा है, जर्नलिज़्म में जाए। कुछ लोगों को लीडर बनना है, मैनेजर बनना है, या फिर एक तरीके का ना एक चाहिए बनना है कि टॉप पे रहे और मुझे फॉलोअर मेरे रहे, मतलब मेरी टीम रहे, या फिर लोग मुझे फॉलो करें। सोशल मीडिया पे मुझे यहाँ पे ज़रूर हद तक दिख रहा है कि आपको जाना है वो ग्रो, आपको लगता है कि मैं वहाँ पर ग्रो जल्दी से कर सकता हूँ, राइट, कहीं कहीं लग रहा है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि गाइस, पहली बात तो जो भी आप चाहते हो उसको आप 100% दो। 100% देने के बाद आप एक्सपेक्ट 100% बहुत जल्दी नहीं कर सकते, टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ का जो पाथ है, करियर का जो पाथ है, वो धीरे धीरे धक्का मारते हुए दिख रहा है, ठीक है। बट मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर, दैट इज़ व्हाट आई कैन वेरी वेरी श्योर ऑफ। बहुत लोगों के लिए मैं आगे आने वाले टाइम में ये ज़रूर बता दूँ, अभी जहाँ पर हो, अगर आप अभी किसी अपने करियर के मिडवे में हो और वहाँ प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से एक नई बिगिनिंग आने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली विद माई दिस कार्ड। एक सेकेंड मैं निकाल लूँ। विद माई दिस कार्ड, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, वेरी वेरी श्योर कि आप में करियर में मुझे मूवमेंट दिख रही है, ट्रैवल दिख रहा है, कहीं ना कहीं से ट्रैवल दिख रहा है, जॉब चेंज दिख रहा है, स्विच दिख रहा है, प्लेस टू प्लेस आप ट्रैवल भी कर सकते हो, वेरी मच आप ट्रैवल करोगे। जॉब स्विच दिख रहा है, स्विच दिख रहा है, आपके करियर में स्विच दिख रहा है। आप जहाँ पर भी हो, जो भी आप स्टक कर रहे हो, वहाँ से मूवमेंट दिख रही है, ठीक है। अब आपके लाइफ में आपको क्वेश्चन हो कि भाई कब तक होगा ये, मैं परेशान हो गया, परेशान होगी मैं, कब तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा। देखो, अभी फ्रस्ट्रेट होके आई कैन नॉट सी कि आपको कहीं से सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी जितना भी फ्रस्ट्रेट, जितना भी तड़पती मछली की तरह आप रहोगे, आपको वो मिलेगा आपके अपने टाइम में। हो सकता है बहुतों के लिए, मुझे लग रहा है जनवरी में चीज़ें बहुत बेटर हो जाए। 3 महीने तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है आप लोगों के लिए पाइल 1, बट मुझे जनवरी तक बहुत ज़्यादा हद तक लग रही है कि न्यू बिगिनिंग में, न्यू ईयर में बहुत लोगों के लिए फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है। आप कोई ना कोई फील्ड छोड़ के एक दूसरी फील्ड में भी जा सकते हो, जहाँ तक मुझे लिख रहा है। जिसमें भी हो आप, जिसमें भी हो आप, बहुत हद तक, दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी फॉर मैनी ऑफ यू। अच्छा, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी ज़रूर है कि आप आगे चल के अपने पैसों से, अपने करियर, जहाँ पे भी होगे आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सेविंग से एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें सेविंग से बना सकोगे। प्रॉपर्टी हो गया, कोई बड़ी चीज़, बड़ा जो भी आपका ड्रीम या फिर कुछ गोल है, दैट यू कैन डू इट, बिकॉज मुझे यहाँ पे ज़रूर सेविंग ज़रूर दिख रही है, ठीक है। प्रिपेयर रहना,
जो भी जर्नी होगी आपके करियर की, बिकॉज समहाउ आई कैन सी कि आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपका बात करने का लेवल, बिकॉज आपको समहाउ आपको बात भी बहुत करनी पड़ेगी अपने करियर में, बात बहुत करनी पड़ेगी। इट इज़ नथिंग कि आपको ज़्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड है पायल वन, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको आगे चल के यू विल बी समवेयर इनटू जिसमें आपको बात कम्युनिकेट पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक से या फिर लोगों से, आसपास से, उसी के थ्रू आप पैसे कमाएंगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, जहाँ उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कमाएंगे पैसे एंड यू विल एक्सेल, नो डाउट यू विल एक्सेल, यू विल शाइन। मतलब आपका मुझे आगे दिख रहा है कि आप अपनी कार ले पाएंगे, प्रॉपर्टी मुझे ज़रूर दिख रही है, ठीक है। एक डिसेंट जितना भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप महीने का फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 कमा रहे हो और आप चाह रहे हो कि मुझे 20 लाख मैं कमाऊँ इतने टाइम में, ठीक है, आप गोल रखो, ठीक है, 20 लाख का ही गोल रखो। लेट्स से 5 साल में मुझे 20 लाख कमाना है, जैसे भी ईयर का 20 लाख बोल रही हूँ, जैसी आपकी गोल है उस हिसाब से करो। आई कैन अश्योर यू इफ़ नॉट 20, बिकॉज आप बिगर टारगेट रखोगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा उससे नियर या फिर उसके आसपास या फिर थोड़ा सा उससे भी कम आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। ओके, आपके लिए एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है पायल वन, नाइट ऑफ कप्स आया है एज आप मेरे कार्ड का डेक विच इज़ सो पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ना, मतलब किसी चीज़ का, जैसे कि अगर आप कहीं पे जॉब दिया है, वहाँ पे आप कहीं पे वेट कर रहे हो कि भाई वहाँ से आ जाए, और जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है या फिर जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है वहाँ का क्लियरेंस का आप देख रहे हैं, आई कैन अश्योर यू इन फ्यू मंथ्स आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ सुनाई देगी, ठीक है। योर करियर, मुझे आपका स्टेबिलिटी दिख रही है। स्टेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आराम मिल गया, आराम की नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ पहलवान, आप मेहनत करोगे, आप क्रिएटिविटी लाओगे, आप लोगों से बात करोगे, उसके थ्रू आप कमाओगे, जो बहुत ब्यूटीफुल है। बिकॉज़ बहुत हद तक लोग हीलिंग भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे लोगों की, ठीक है। आपको लोग एक्चुअली जो आपके आसपास है ना, आपको आपके करियर, आपके प्रोफेशन के थ्रू जानेंगे, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, ठीक है। सो आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करा हो, आपको मैसेज मिला हो, मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पायल 2, सो आपने चूज़ किया है द एम्परर। सो विद द एम्परर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, रेड कलर की। रेड कलर इज़ अ ब्यूटिफुल कलर, इट इज़ नॉट ऑलवेज अ वार्निंग का कलर, बट आई कैन फील वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर यू ऑल पायल 2, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी रीज़न्स की वजह से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। रेड कलर बार बार पॉप अप हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुझे रेड कलर दिख रहा है, नहीं इसमें नहीं दिख रहा, बट मुझे रेड कलर क्यों पॉप अप हो रहा है, फॉर सम और द अदर रीज़न, यू नो द बेटर वे कि क्यों हो रहा है, बट आई कैन फील दैट कि पायल 2 आप जहाँ पर भी हो अपने करियर में और अपने लाइफ में भी, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट और एक ऐसा फेज़ है कि वो एक जिस पाथ है जो आपको गो थ्रू करना है, उससे निकलने के बाद आपको वो लाइट, वो होप, वो सक्सेस मिलेगी। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपने बहुत शायद स्ट्रगल भी करा अपनी लाइफ में विद द एम्परर, दैट आई कैन सी स्ट्रगल, हार्ड वर्क, एक्सपीरियंस, यू नो, लॉसेस, बिट्रेल, धोखा, सब कुछ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सब कुछ सहा है। दिल भी मुझे यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हद तक दिख रहे हैं पायल 2 में। तो लेट्स ये भी आगे एग्जैक्टली पढ़ते हैं, कार्ड्स मैंने देखे बट पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या है आपके लिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पायल 2। ये है मेरे रेकल कार्ड्स, ही बाद में पढ़ूंगी आपके लिए। सो दिस इज़ व्हाट योर करंट एनर्जी इज़, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, देन द डेविल। ओके, अच्छा, रेड कलर क्यों हो रहा था, दैट यू कैन नो इट बेटर, बट इज़ इट दैट कि आप अपने लाइफ में एंड करियर में, मैं बोलना चाहती हूँ, अब स्टक हैं किसी इंसान की वजह से। आपके करियर में बहुत ज़्यादा
अफेक्ट पड़ा है, आपने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई भी इंसान, कोई भी बॉय गर्ल, हाउसवाइफ, हूसोएवर, हस्बैंड, कुछ भी, आपके करियर पे, आपकी लाइफ में आपका जो मूवमेंट है, आप पे करियर का जो था पहले या फिर जो होना चाहिए था, वो ना हो के आपका बस रुक गया है और आप कुछ नहीं कर रहे, आप मूव ही नहीं कर रहे हो, मूव कर नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग नहीं चल रहा है। एक इंसान कोई एक रीज़न भी हो सकता है, कोई इंसान, कोई मुझे पार्टनर आपका या फिर कोई धोखा दिया हो, किसी ने आपको करियर में, अपने बिज़नेस में, आपके जॉब में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग आपको धोखा दिया है, बिट्रेयल दिया है, या फिर किसी एडिक्शन में डाल दिया है। मुझे एडिक्शन भी संभव बार बार इससे लग रहा है, विद द डेविल। किसी रीज़न की वजह से कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी में आप सराउंडेड है क्या? पाइल 2 ऐसा है क्या? आप किसी के पीछे हैं ऐसा कि वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, एंड इसी की वजह से आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप चाहते हो, आप पास्ट में जा रहे हो बार बार, बट आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप इमोशनल, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस मर जाऊँ, कुछ भी नहीं रखा लाइफ में। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये वाइब आ रही है। तभी शायद रेड कलर आया था। आप वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बस ये आ जाए ना, ये हो जाए तो मेरी लाइफ में हो जाएगा आगे, पर आप करियर का आगे का नहीं सोच रहे हो। आप जहाँ पर भी, क्या आप लोन में भी बहुत वो हो कि आपको पैसे किसी को देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं दे पा रहे हो, किसी लोन में भी हो आप ऐसे? ये आप करंट एनर्जी गाइस जो मैं पढ़ रही हूँ, इज़ इट लाइक दैट? आपने मेहनत करी, सब कुछ करी, आपने जिस पे भी ट्रस्ट किया उसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, और आप ऐसे सिचुएशन में हो, इतना टूट के आपका हार्ट चक्रा इतना ज़्यादा घायल है कि पता नहीं क्यों। मुझे बिकॉज आपका जो ये करियर है ना, मुझे आपका लव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रहा है गाइस। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट लव, जो आप लव के मैसेजेस देते हो, बट इफ़ इट इज़ अबाउट लव तो वाई शुड आई नॉट टेल इफ आई कैन क्लियरली सी। लेट्स सी कि आगे क्या है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेम्परेंस रिवर्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार, ओके। गाइस सबसे पहले मुझे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट गुड न्यूज़, स्पीड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत हद तक मुझे दिख रही है। आप किसी भी चीज़ का आपने शायद होप छोड़ दी है, आपने बहुत हार्डवर्क किया है और आपने छोड़ दिया है। आप में बहुत स्पार्क है, बहुत स्पार्क है, बता दूं। आप बहुत हार्ड वर्किंग एंड नॉट ओनली दैट, मतलब आप ऐसे इंसान हो कि आप किसी को भी हेल्प करोगे। अगर आपके सामने कोई भी आए, ऐसे किसी को भी आपको लगे कि हेल्प की नीड है, और ऐसा होता है कि आप उनकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हो और आप अपनी पॉजिटिविटी उनके अंदर डाल देते हो, राइट। मुझे यहाँ पे ज़रूर गाइडेंस दिख रही है बहुत लोगों के लिए, दैट कि आपको ना मूवमेंट की ज़रूरत है। कहीं से आपको जहाँ पर भी हो, आप वहाँ पे कुछ नया चेंज लेके आओ, कुछ नया लेके आओ, मूव करो, बिकॉज़ आपको मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको धूप लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, पानी पियो, वेस्ट मत करना पानी। मैं प्लीज़ जो बता रही हूँ आप प्लीज़ करते रहना अगर आपसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग। पानी आप पियो, वेस्ट मत करो, जितना हो सके धूप लो, जितना हो सके, ठीक है। ऑब्वियसली गर्मी में पसीना पसीना मत हो जाओ, बट आपकी बॉडी को ज़रूरत है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने आसपास मतलब फिर अपनी बॉडी में ओम का वाइब्रेशन लेके आओ, जैसे हम बोलते हैं ना ओम ओम, जो मुंह वाला है ना वो वाइब्रेशन अपनी बॉडी में लेके आओ, बिकॉज आई कैन सी समहाउ कि आपको वाइब्रेशन की यहाँ पे ज़रूरत है, आपकी बॉडी को ज़रूरत है, बिकॉज उससे ही निकलेगी सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ की भी। आप बहुत ज़्यादा ना पहले बता दो बहुत शार्प इंसान हो। अगर कोई भी सिचुएशन जैसी आपकी लाइफ में हुई है जो है, अगर वो ना होती तो आप अभी मतलब ऐसे लाइफ में होते ना कि सक्सेस आप मतलब बहुत हद तक आप आगे जा चुके होते हैं।
आप बात भी नहीं करते क्या किसी से? बात नहीं कर पाते हो, शेयर नहीं कर पाते हो जो भी हुआ आपकी लाइफ में आपके साथ? ऐसा है क्या आपके साथ? पहले बता दूं गाइस कि आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, आपको लगता है कोई समझेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, और आपको लगता है कि यही एंड है, यही चीज़ है, मेरा कोई करियर नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता, मैं शायद स्टैंड अप नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ अपने आप को ऐसे डिमोटिवेट करना बंद करो। पायल 2 आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, वो बुक जो है आपकी जो लाइफ की, वो अभी बाकी है। आपको नहीं पता है क्या होने वाला है। तो अगर जो आपको लगता है जो पता है वो नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब करके वो डोर्स भी बंद कर रहे हो ब्लेसिंग लाने के लिए, नहीं आएंगी ब्लेसिंग अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप जो मैंने बोला वो स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ ज़रूर आने वाली है, कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ इन द सेंस जो आपके लिए करियर के लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये करने के बाद ना जब आप करना शुरू करोगे आपकी इंट्यूशन लेवल और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और भी ज़्यादा होगी। और आपको वाटर बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना है। आप बहुत ज़्यादा वाटर साइन भी मुझे हो सकता है दिख रहे हो, एरीज़, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बहुत लोग एरीज़ भी हो, सैजी भी हो सकते हो आप। ठीक है, वाटर तो बहुत ज़्यादा हद तक आपका या फिर एसेंडेंट या डिसेंडेंट हो सकता है, राइजिंग साइन हो सकता है वाटर जो है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जहाँ तक मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। सो आपको अपनी बॉडी को बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। आपके करियर में चेंज अपने आप आ जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ जो नॉक कर रही हैं आपकी लाइफ में, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, बहुत हद तक वेट कर कर के थक गए हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है। अब आने वाली है, अब ये मत पूछना कि कब आएगी, इट विल कम ऑटोमेटिकली जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे। आपका दिमाग एक्चुअली जितना शार्प है उतने शार्प आपके एक्शंस नहीं हैं। आपको एक्शनेबल बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे इन दी एंड मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आप एक्चुअली जिस भी ऐसे जो सिचुएशन है आपकी, ये हट के, मतलब एक होता है ना कि एंड गोल में मैं अगर अभी 40 साल का हूँ, लेट्स से 20 साल 40 साल जो भी एज है, मेरे 20 साल के बाद क्या होगा, मैं तब भी ऐसा रहूँगा या मर जाऊँगा या फिर ऐसा होगा। सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है आपकी, ऐसा नहीं होगा, आप ऐसे होगे, आप बैलेंस्ड होगे, आप एक बैलेंस लाइफ जी रहे होगे, आपको आपका करियर भी सही होगा, सेट होगा, जितना पैसा चाहिए आपको, जितना आपके लाइफ को सेटिस्फाइड या फिर जितना भी आपको सस्टेन करने के लिए चाहिए वो मिलेगा। मुझे बहुत हद तक दिख रहा है आप लोगों पे, आपके आसपास मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, लोग पॉजिटिव दिख रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोग दिख रहे हैं बट पॉजिटिव दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला एफर्ट आपको करना है। अच्छा, इसके साथ साथ अच्छा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइज आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फर्स्ट मूव खुद से ही करना होगा, खुद से ही, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी आपका हार्डवर्क है, गुड न्यूज़ है, हो सकता है कि ये जैन फेब तक आना शुरू हो जाए। ठीक है, एंड विद दिस शिप आई कैन सी क्लियरली मूवमेंट, मूविंग वाटर अगेन आप लोगों की लाइफ में है। पानी या रो रो के आपके आंसू सूख गए हैं, ऐसा कुछ है, आप प्लीज़ पानी को जितना हो सके चार्ज करके पीजिए, अपनी एनर्जी से चार्ज करिए, पॉजिटिविटी लेके आइए। रेकी अगर आपने करी है बहुत अच्छी बात है, उसको चार्ज करिए, अपनी पॉजिटिविटी से चार्ज करिए। और वाटर आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं से बता रही हूँ, तो प्लीज़ वेस्ट मत करना। दैट इज़ द मैसेज दैट आई एम स्ट्रांगली गेटिंग। ठीक है, जिस भी ट्रस्ट, जिससे भी धोखा जो भी आपने खाया है, दैट आई कैन सी कि वो चीज़ आपको उस चीज़ से आप जल्दी रिकवर ज़रूर होंगे। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। मुझे ज़रूर बताना जैसे रेजोनेट किया, प्लीज़ मैसेज ज़रूर लेना अगर आपसे मैच हो, कनेक्ट हो। ठीक है, चलो, दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, सो आपने चूज़ किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो मैसेज आ रहा है, जो आपकी किस्मत का जो पहिया है अभी करेंटली बहुत हद तक नहीं चल रहा है। आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं शायद अपने करियर के लिए, अपने उसके लिए। बहुत लोगों को अपनी राह नहीं मिल रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, किस वे में होगा, नहीं समझ में आ रहा, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, बट समहाउ आई कैन टेल यू कि ये जिस पार्ट है आपकी लाइफ का, आप इसमें अपने आप को मत खोना, एक होप मत छोड़ना, ट्राई ज़रूर करते रहना, ठीक है। अब आपके लिए देखेंगे कि अभी करंट क्या एनर्जी है, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होना है। दिस इज़ द करंट एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। देन हमारे पास है रिवर्स में ओके 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत लोगों का मुझे लग रहा है जॉब चली गई है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, जॉबलेस हैं, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, लोग शायद हेल्प नहीं कर रहे हैं आपकी जो है। एंड और ऐसा भी लग रहा है कि मतलब मैं कहाँ किसके पास चले जाऊँ, जिस पे मैंने ट्रस्ट किया उसने मुझे धोखा दे दिया, या फिर उसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। बिज़नेस में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत लोगों की, इमोशंस ही बहुत हद तक वो हो रहे हैं। बट फिर भी गाइस एक जो गाइडेंस आ रही है कि आपके आसपास फिर भी कुछ लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं। अगर आपसे मैच हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको कहीं दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं पा रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं, फिर आपको उतना उन पर विश्वास नहीं कि आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको वो दिख नहीं रहा है, और आपने ना अपने हाथ को, अपने आप को बहुत लिमिटेड कर दिया, अपनी रीच को बहुत लिमिटेड कर दिया है समहाउ अपने करियर के लिए। जैसे भी आपको लगता है कि यार मैं इतनी रीच है मेरी, या फिर मुझे इतना ही कोई हेल्प कर सकता है, फिर इतनी लिमिटेशन है, नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है, ये अभी आपको नहीं दिख रहा। बहुत हद तक मतलब अभी आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, बिकॉज़ आपकी एकदम से शायद जॉब भी चली गई है, हेल्प भी नहीं कर रहा, खाने को प्रॉब्लम, शायद नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी प्रॉब्लम मुझे होती हुई दिख रही है बहुत लोगों की। ये 10 ऑफ कप्स है, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, देन 7 ऑफ वॉन्ड्स है, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो एकदम उसी के जैसे मैच हो रहा है, वही रीडिंग है। किंग ऑफ कप्स है। तो विद द वॉन्ड्स एनर्जी बहुत लोग एरीज लियो साजी हो सकते हो, और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हो, नहीं तो आपका एसेंडेंट और डिसेंडेंट हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत लोगों का जो मैच हो रहा है, बहुत लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, और शोल्डर आपके बस हैवी हो रखी कि मैं क्या क्या कहाँ से क्या क्या अरेंज करूँ अभी आपके, और इसलिए आपको लगता है कि यार मेरा जितना खर्चा है ना, उससे मतलब उससे क्या कहते हैं, उससे मतलब कम मेरी सैलरी है, तो मैं कैसे इसको मैनेज करूँ। मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आगे चल के आप मैनेज करोगे, इधर की उधर आप, मुझे एक्चुअली दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी सेविंग्स करोगे, कहीं से यहाँ पे लेट्स से 5% 10% यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहाँ से वैसे करोगे, ये मुझे दिख रहा है। अब बहुत लोगों को होगा कि भाई मुझे जॉब कब मिलेगी, कब आएगा वो टाइम, कैसे आएगा टाइम, मेरा तो अभी किस्मत ही नहीं चल रही है, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो। आपके आसपास ही सोल्यूशन है समहाउ। मैंने जैसे बोला कि इनिशियली कि आपको उस लोगों के पास आप पहुंच नहीं पा रहे हो, आप कब तक पहुंचोगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। पहले तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना बंद करो गाइस, बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों के लिए मुझे मैसेज ज़रूर मिल रहा है 10 10 10, और ये महीना कौन सा है 10 का। बहुत लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि आप में से बहुत लोगों का जल्दी, मतलब इस मंथ के एंड तक, इस मंथ के बाद मुझे दिख रहा है कि आपका जो बहुत लोगों की जो जॉब की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होगी। बहुत लोगों का 10 10 10 1 1 1, इट इज़ नॉट, देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, एंड ये भी 10 है, ठीक है, ये 5 5, दिस इज़ नॉट ईजी कोइंसिडेंट एवरी टाइम।
तो आई कैन सी क्लियरली कि आप लोगों का इस मंथ के एंड तक और इस मंथ के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ी बेटर हो जाएगी। आप आसपास जिनके पास पहुंच नहीं पा रहे हो, मुझे एक्चुअली दिख रहा है कि वो आपके पास आने वाले हैं समहाउ। आप पर वो जो भी जिससे भी आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और आपका जो करियर का कुछ है प्रॉब्लम्स, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्या आपको ये भी डाउट है कि मैं भी करूँगा क्या नहीं करूँगी, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा? इज़ इट लाइक दैट? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, लीव इट। अभी सबसे पहले आप अपने विजन को छोड़ो, मतलब विजन मतलब अपना सोचना छोड़ो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी छोड़ो, ठीक है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे आगे ज़रूर दिख रहा है बहुत लोगों के लिए कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए आपकी सिचुएशन लाइफ की not in few months, I would say a year at least for pile 3 आपकी सिचुएशन बहुत हद तक बेटर होगी। जहाँ पर भी जिस भी सिचुएशन में भी हो आप, बहुत लोग मुझे एक्चुअली दिख रहा है कि आप ऐसी फील्ड में जाओगे, और फील्ड भी मतलब कि ट्रैवल करके कहीं और जाओगे अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए, जहाँ से आपको कोई नई नॉलेज मिलेगी और कोई नई फील्ड एक्सप्लोर करने को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग अपने बिज़नेस को वापस रिकवर कर लेंगे, जिस भी बिज़नेस में हो आप अभी नेक्स्ट ईयर जो भी है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक, जो 1 साल का जो मैंने टाइम बोला है, ठीक है। एंड ये भी ज़रूर लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग होंगे ना, वो अपने आप आएंगे आपके पास, एंड देन यू विल बी लाइक कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इमोशनली आपको लगेगा नहीं कि वो एक्चुअली वही लोग हैं जिसको आप पहले इतना मानते थे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि आपको विजन अपने होल्ड की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी वेरी क्लियरली फॉर यू दैट कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, आसपास ही है, मिलने ही वाला है पाइल 2 पाइल 3 दैट आई कैन क्लियरली सी। अगर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि यार मुझे करना क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप ठहरिए, आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा। मैं मेजरली आपको करियर की एडवाइस दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। सो आपके आसपास कोई ऐसा आएगा ज़रूर जो आपका हाथ थामेगा इमोशनल लेवल पे, एंड आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। वो कोई मैच्योर मेल एनर्जी हो सकती है, कुछ के लिए फीमेल मुझे दिख रही है, बहुत कुछ के लिए, बट मेजरली मुझे मेल एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उनके पास गाइडेंस जाइए गाइडेंस के लिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, वो शायद वो हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर कोई बॉस हो सकते हैं, आपको लगता है, तो आप उनके पास ज़रूर जाइए। दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी फॉर पाइल 3। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक आपको क्लैरिटी सब मिल जाएगी कि आपका करियर कैसा होगा, आपको कहाँ जाना है, बिज़नेस आपका मुझे अच्छा दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है। ऑल्सो विद द किंग ऑफ कप्स आप मुझे इमोशनली बहुत हद तक सेटिस्फाइड दिख रहे हो, आपकी इमोशनल लेवल की हीलिंग मुझे बहुत हद तक दिख रही है 1 साल के अंदर। तो 1 साल तो पाइल 3 आपका कहीं नहीं गया। अच्छा, विद द सॉर्ड एनर्जी दैट आई कैन ऑल्सो फील कि अभी आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस डाउन हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। आई कैन ओनली गाइड यू, जितना भी आप नेगेटिविटी सोच रहे हो, देख रहे हो, कोशिश करो कि अभी ना करो। मैंने अब आपको बोला है कि विद इन अ मंथ और सो नेक्स्ट मंथ तक मुझे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से आनी शुरू दिख रही है। पैसा या फिर कोई हेल्प कहीं ना कहीं से मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके पास, दैट इज़ देयर फॉर श्योर, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी फॉर यू। अ हेल्प फ्रॉम समवन, मुझे यहाँ पे इमोशनल लेवल पे भी कंटेंट दिख रहा हुआ। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 3। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करा हो, आपको मैसेज मिला हो, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ ऑल आई विल से फॉर पाइल 3, ठीक है। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।